15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कोलकाता में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का नया ऑफिस खोला गया। हम लोग को अच्छा काम करना है और गलत के अगेंस्ट में रहना है। कि इन्होंने कोई पार्टी का कलर नहीं चुनकर एक सामाजिक तौर पर चुना है। ये एक ऐसा चीज है, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। डिस्टिंग्विश्ड ऑर्गेनाइजेशन हुआ है जो कि मानवता के काम आएगा। ये ऑफिस सेंट्रल कोलकाता के सागर दत्ता लेन में खोला गया है, जिनके प्रेसिडेंट इरफान निजामी है। हमेशा से वो सोशल काम में आगे खड़े हुए हैं। ऐसे में उनके डेडिकेशन से कोलकाता में इस ऑफिस का इनॉग्रेशन किया गया। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोगों की मौजूदगी रही, जिन्होंने बताया कि इस संस्था के खुलने से आम लोगों को काफी सुविधाएं मिलेंगी और लोगों को सीधी मदद दी जाएगी। यहाँ पीड़ित न सिर्फ अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे, बल्कि उन्हें कानूनी सलाह और जरूरत पड़ने पर मुकदमे लड़ने में भी सहायता मिलेगी। कार्यक्रम के स्पेशल चीफ गेस्ट बजबज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की असिस्टेंट प्रोफेसर और ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ी रही उजमा जहांगीर भी कार्यालय में पहुंची। सभी मेहमानों ने सेंट्रल कोलकाता के अध्यक्ष इरफान निजामी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि इरफान हमेशा से ही सामाजिक कार्यों में आगे रहे हैं और जरूरतमंदों की मदद के लिए लगातार काम करते आए हैं। उनके प्रयासों की वजह से ही इस तरह का कार्यालय कोलकाता में संभव हो पाया है, जो समाज के वंचित और कमजोर तबके की आवाज बनेगा। मैं हमारे छोटे भाई इरफान निजामी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज सबसे बड़ी बात यह है कि 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उन्होंने किया है, तो ये तो यादगार चीज़ रह जाएगी। और उनका जज्बा यही है कि लोगों को काम आना है, इंसानियत से काम आना है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और मुझे बेइंतहा खुशी इसलिए है कि इन्होंने कोई पार्टी का कलर नहीं चुनकर एक सामाजिक तौर पर चुना है। और ये इससे है कि कुछ पार्टी का कुछ होता है तो लोग बोलते हैं उसकी पार्टी में मैं नहीं जाऊंगा, इसमें नहीं जाऊंगा, तो यहाँ पे सब तरह के लोग आ सकेंगे और ये भी हर तरह के लोग भी मदद कर सकेंगे। और देश के जो हालात हैं आप देख ही रहे हैं, बहुत से लोग पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, बहुत से लोगों के पास बहुत से दस्तावेज नहीं है, बहुत से लोगों के पास बहुत सी चीज़ नहीं है। तो कम से कम इन्होंने ये जो ऑफिस खोल कर रखा है, यहाँ एक टाइम मेंटेन कर लेंगे, इतने बजे तक मैं यहाँ रहूँगा, तो लोगों को काम आ सकेंगे, लोगों को सही एडवाइस दे सकेंगे, लोगों के फॉर्म भरवा सकेंगे। तो इससे मेरे ख्याल से बेहतर और कोई काम नहीं हो सकता। मैं यही बोलता हूँ कि यहाँ पर कोई हिंदू मुसलमान ना देखे, ना कोई किसी का कलर देखे। और मेरे देश में सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ भी खराब नहीं है। जितने भी लोगों ने कोशिश की है हिंदू मुसलमानों को लड़ाने के लिए, वो सिर्फ अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए। देखिए, आप यहाँ पर हैं, हम यहाँ पर हैं, यहाँ हिंदू और मुसलमान सब एक साथ हैं। कोशिशें बहुत हुई, 11 साल से मोदी जी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने देशवासियों को आज 79वें इंडिपेंडेंस डे के दिन अपने देशवासियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने तमाम कोशिशें की, मगर देशवासियों ने कामयाब होने नहीं दी। हम देशवासी एक हैं, एक रहेंगे। लोग जितनी भी कोशिश कर लें, वक्ती तौर पर ये सब आता है, रहता है। बोलते हैं ना कि शैतान आता है, वो आपको डराता है, धमकाता है, हैरास करता है, जान नहीं ले सकता है। तो कुछ शैतान इस देश में भी हैं, लेकिन देश एक है, रहेगा। हम सब भारतीय हैं, भारत हमेशा एक था, एक रहेगा। हिंदू मुसलमान साथ चलता था, साथ चलेगा। हमारा छोटा भाई है और काफ़ी दिनों से हमारे इनके बहुत ही अच्छे ताल्लुकात है। और आज का बहुत बड़ा दिन है, 79 समझ लीजिए इंडिपेंडेंस डे के दिन में ये मानवता के लिए, इंसानियत के लिए इन्होंने ऑफिस का इनॉग्रेशन किया। तो सबसे पहले मैं मुबारकबाद दूंगा इरफान निजामी साहब को। हमारे बीच में देखिए ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के हमारे सीनियर लीडर और समाज सेवी जनाब फरीद खान साहब मौजूद है। तो देखिए, ये एक ऐसा चीज़ है, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, समझो अपनी शान को। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, समझो अपनी शान को। नफरत की दीवारों में मत बांटो हिंदुस्तान को, नफरत की दीवारों में मत बांटो हिंदुस्तान को। इसलिए कि अभी हिंदुस्तान का जो परिस्थिति है, नफरत बांट रहे हैं और हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। आपका भी खून लाल है, मेरा भी खून लाल है, कोई कहीं पे पीला है नहीं। लेकिन तो ये बहुत बड़ा काम हमारे इरफान निजामी साहब को देंगे कि इन्होंने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के नाम से ये अपना दफ्तर इनॉग्रेशन किए आज हम लोगों के मौजूदगी में, हम लोगों के हाथों से। तो ये बहुत बड़ा काम है। हम समझते हैं, आपके तमाम व्यूअर्स को मैं कहूँगा कि मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है।
हम सबको मानवता के लिए काम करना चाहिए, जो हमारे छोटे भाई इरफान भाई काम कर रहे हैं। मेरी दुआ मेरी हर हमेशा इनके साथ में रहेगी और मैं कहूँगा कि हम लोग से जो भी कोशिश होगा हम लोग आपके लिए खड़े रहेंगे। नहीं, इस किस्म के ऑर्गेनाइजेशन की बहुत शदीद ज़रूरत थी यहाँ कि बंगाल में और स्टेट के मुकाबले में पीस है। कम से कम कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट उतना नहीं है। एक आदमी दूसरे आदमी को सिर्फ मज़हब के नाम पर मार रहा है, कोई जानवर के नाम पर मार रहा है, वो यहाँ इससे महफूज है। और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का अगर ब्रांच बनता है तो जो काम करेंगे हम लोग यहाँ पर इंसानों की खिदमत का, लोगों को जोड़ने का, भाईचारगी का, कि मज़हब अपनी जगह, ज़बान अपनी जगह, सोच समझ भी अपनी अपनी जगह है, मगर इंसान तो एक है। बकरी और गाय और बैल के साथ तो हम नहीं दोस्ती करने जा रहे, हम तो ये हमारी कम्युनिटी है, सब इंसान एक आदम एक हव्वा से पूरे फैले हैं दुनिया में। तो आज ये नफरत की, ऐसा नफरत की एक दूसरे के जान के दुश्मन। तो ये हमारे में जो काम किया है इस इरफान साहब ने, एक इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को कलकत्ते में ब्रांच बना लिया और अब आज हम सब लोगों को कहा कि आप इसमें आइए, तो समझते कि इससे ताकत मिलेगी और हमें खिदमत करने का मौका मिलेगा। सही, इससे फायदा होगा ना। जब हम जिस तरह आज बैठे हैं तो अब इसे लेकर हम लोग जगह जगह जाएंगे, जहाँ कहीं कोई प्रॉब्लम होगा वहाँ जा कर के समझाएंगे, लोगों को बताएंगे कि इसे बंद करो। हुकूमत और पब्लिक के दरमियान एक हम लोग पुल बनेंगे, ब्रिज, ताकि जो उनके मसाइल गवर्नमेंट तक पहुंचा सके और गवर्नमेंट को कन्विंस कर सके कि आप ये मसाइल को सॉल्व कीजिए। और फिर एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी के लीडरशिप को करीब करने से खुद ब खुद पीस कायम हो जाएगा। इरफान निज़ामी ने इस अवसर पर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के वर्ल्ड चेयरमैन डॉक्टर नेम सिंह प्रेमी, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के एक्स पायलट और जनरल सेक्रेटरी कैप्टन रमा आर्या और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के स्टेट प्रेसिडेंट प्रसाद रंजन दास को विशेष धन्यवाद दिया। मैं अपने बड़ों से सीखता हूँ, जैसे मेरे बड़े बड़े भाई हैं, ये बहुत इन सब से हम लोग को सीखना पड़ता है। कहीं हम गलत जाएंगे तो ये सब हमें गाइड करेंगे। ये भी हमेशा बहुत एक्टिव रहते हैं। सभी अपना, देखिए, सब अपना प्लेटफॉर्म में सब सही है, सब अपने प्लेटफॉर्म में हीरो होता है। मैं अपने आप को नहीं बोलता कि मैं ही खाली कुछ करता हूँ, सब करता है। बस इनसे सब सीखना, बस हम लोग को अच्छा काम करना है और गलत के अगेंस्ट में रहना है, बस यही है। अभी हालात इतने खराब चले, कभी क्या लागू हो जाता है, कभी क्या लागू हो जाता है, ये सब अच्छी चीज़ नहीं है। जो प्रिंसिपल जो चलते चलते आ रहा है, बस वही उसी हिसाब से चलना चाहिए, जिसको बोलते हैं संविधान, बस वैसे चलना चाहिए, बस यही है। अब मैं बोलूँगा एहतशाम भाई को, डिस्टिंग्विश्ड ऑर्गेनाइजेशन हुआ है जो कि मानवता के काम आएगा। नॉट ओनली हम लोग प्रॉब्लम्स यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं लोगों से, जो लोग ओप्रेस्ड हुए हैं किसी भी तरह से, वो यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि इरफान निज़ामी साहब ने बहुत ही क्लियरली बोला है कि अगर कोई भी ओप्रेशन, कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो वो यहाँ पे डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। और डेफिनेटली ये इंटरनेशनली क्लेम्ड ऑफिस है, तो इसमें नॉट ओनली नेशनल इंटीग्रेशन बट इंटरनेशनल इंटीग्रेशन भी मिलेगा। और साथ ही साथ आज के दिन, जो कि हमारा 79th इंडिपेंडेंस डे है, आज के दिन ये ऑफिस खुला है और इनॉग्रेट हुआ है, तो डेफिनेटली वी एक्सपेक्ट कि हम लोग कुछ बेहतर कर पाएंगे मानव। यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है इंडिया के लिए, एडुकेशन। हमारे इंडिया में अभी भी रूरल जगहों में एडुकेशन प्राप्त नहीं होती है। हमारे सरकारी स्कूल अगर अच्छे से चलें तो हमें ये प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत भी ना पड़े। हम खुद, जैसे गांधी जी ने कहा था, खुद की चीज़ इस्तेमाल की जाए, बाहर की चीज़ बॉयकॉट की जाए। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आप बॉयकॉट करो, बट हम अपने सरकारी इंस्टीट्यूशंस को भी उस प्राइवेट लेवल पे ले जा सकते हैं। तो अगर हम इस तरीके से उसके लिए काम कर सके, एडुकेशन के हिसाब से काम कर सके, एडुकेशन के ऊपर काम कर सके, तो आई थिंक सो कि बहुत लोग अपने राइट्स के बारे में जानेंगे और अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उनके बारे में वो बोल पाएंगे। स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम ने एक तरफ जहां आजादी का जश्न मनाया, वहीं दूसरी ओर मानव अधिकारों की रक्षा और न्याय दिलाने के संकल्प को और मजबूत किया। इस मौके पर सीनियर मेंबर और सोशल वर्कर मोहम्मद उमर खान,
सोशल वर्कर और कोलकाता मेडिकल कॉलेज की सीनियर डॉक्टर शिबानी देवनाथ, टीएमसी माइनॉरिटी सेल लीडर फरीद खान, टीएमसी लीडर एहतसामुल हक मौजूद रहे। से चलती आ रही है एक कहानी, स्वाद की, परंपरा की और भरोसे की। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, मलिक बाजार, कोलकाता। ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक एहसास है, जहां बिरयानी में इतिहास की खुशबू है और मटन चाप में रूह बसती है। शिराज की बिरयानी मसालों से नहीं, मोहब्बत से बनती है। 3 पीढ़ियों की विरासत, दादा से पिता और अब बेटे तक। इसकी 5 शाखाएं हैं, वीआईपी बाजार, अजय नगर, सॉल्ट लेक, चिनार पार्क और दिल में बसने वाला मलिक बाजार। अब मलिक बाजार शाखा बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भी उपलब्ध है। घर जैसा माहौल, रॉयल सेटअप और स्वाद जो हर मौके को खास बना दे, जिसके स्वाद के दीवाने तमाम सेलिब्रिटीज हैं। दुर्गा पूजा पर हजारों लोगों की भीड़ जुटती है और जुबान पर बस एक ही नाम होता है, शिराज का। शिराज का वादा, क्वालिटी, विरासत और वो स्वाद जो एक बार चख लिया तो कभी भूलेंगे नहीं। तो आज ही आए शिराज। पता है मलिक बाजार, 135 पार्क स्ट्रीट, बिहाइंड न्यूरो साइंस हॉस्पिटल, पार्क सर्कस, बेनियापुकुर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल 700017। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, स्वाद जो सिर्फ जुबान पर नहीं दिल में उतरता है।